और बढ़ते हैं आगे। अपर बाजार में अतिक्रमण हटाने और जाम मुक्त करने को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने नगर निगम के खिलाफ सख्त टिप्पणी की है। अदालत ने मौखिक रूप से कहा है कि अगर अपर बाजार में फायर ब्रिगेड वाहन नहीं पहुंच सकता है तो बाजार को बंद कर दे। कोर्ट ने कहा कि यह सुनिश्चित करना होगा कि अपर बाजार में फायर ब्रिगेड वाहन सुगमता से पहुंच सके। यदि ऐसा नहीं हो सकता है तो इतनी बड़ी आबादी को उनके हाल पर नहीं छोड़ा जा सकता। अदालत ने इस मामले में नगर निगम को विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 3 सप्ताह बाद होगी। अपर बाजार में बिना नक्शे के भवन और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का निर्माण किया गया है। बेसमेंट में दुकानें चल रही हैं, जिसकी वजह से सड़क पर गाड़ियां खड़ी की जाती हैं। इस कारण पूरे अपर बाजार में जाम लगता है। सड़क पर दुकानें लगने और वाहन खड़े होने से सड़क इतनी सक्रिय हो गई है कि यहां फायर ब्रिगेड वाहन पहुंच ही नहीं सकता। सहयोगी अंकुर जुड़े हुए इस मामले पर अपडेट के साथ। अंकुर का रुख करते हैं। अंकुर, अब हाईकोर्ट ने हालांकि ये मौखिक टिप्पणी की है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या अपर बाजार बंद होगा? आखिर कैसे उस सड़क का चौड़ीकरण होगा? कहां पार्किंग की व्यवस्था होगी? क्योंकि अपर बाजार की सकरी गलियां हैं, आपने भी देखा होगा कहीं पर पार्किंग की व्यवस्था ही नहीं। बिल्कुल आशा, देखिए ये पहली बार नहीं है कि हाईकोर्ट ने इतनी बड़ी कड़ी टिप्पणी जो है वो नगर निगम के खिलाफ की है। लगातार हाईकोर्ट ने रांची नगर निगम को अपर बाजार की सकरी गलियां में जो अवैध निर्माण किया गया है उन पर कार्रवाई करने का निर्देश जो है वो दिया है, लेकिन रांची नगर निगम द्वारा भी कार्रवाई की जा रही है। रांची नगर निगम ने कल की सुनवाई में कहा है कि अब तक 252 लोग को नोटिस दे दिया गया है अवैध निर्माण को लेकर के। और ऐसे में अगर अपर बाजार में, चूंकि हाईकोर्ट का साफ कहना है कि अगर अपर बाजार में आग लगती है तो ऐसे में जो अग्निशमन विभाग की जो गाड़ियां हैं, फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं, वो कैसे सकरी गलियों में पहुंचेगी। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। हाईकोर्ट द्वारा जो है लगातार कड़ी टिप्पणियां की जा रही है, लेकिन रांची नगर निगम जो है वो कहीं ना कहीं जो है उन पर अपर बाजार के जो अवैध निर्माण जो किए हुए हैं उन पर जो है कार्रवाई नहीं कर रही है। तो कहीं ना कहीं बात करें तो जिस तरीके से, चूंकि पिछले साल ही अपर बाजार में काफी भीषण आग लगा था और ऐसे में फायर ब्रिगेड जो है वो उस गली में नहीं पहुंच पाई थी और जिसके बाद जो है पाइपलाइन के सहारे जो है वहां पर आग पर काबू पाया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं बात करें तो पूरे अपर बाजार की तंग गलियों के कारण जो है हाईकोर्ट जो है ऐसी मौखिक टिप्पणी की है और जिसके बाद नगर निगम को 3 सप्ताह का वक्त दिया है। अब देखना यह होगा कि रांची नगर निगम किस तरीके का स्टेप उठाती है। क्या अवैध निर्माण जो वहां पर अपर बाजार में किए गए हैं उन पर कार्रवाई करती है या नहीं करती है। हाईकोर्ट ने 3 सप्ताह का वक्त दिया है। अब देखना यह होगा कि रांची नगर निगम का क्या कुछ स्टेप जो है वो होता है। जी, लेकिन ऑप्शन क्या है अंकुर? आप भी देख रहे हैं वहां की सकरी गलियां, सभी वाकिफ हैं और बड़ा आर्थिक रूप से वो एक केंद्र है बाजार का। पूरी राजधानी वहां जाती है मार्केटिंग के लिए और लोगों का रोजी रोजगार वहां से जुड़ा हुआ है। तो दुकानें तो कोई खाली करेगा नहीं, इसके लिए बड़ा आंदोलन भी हो सकता है। आखिर क्या व्यवस्था वहां पर ऐसी की जा सकती है जिससे इस समस्या का हल हो? जी आशा, मैं आपको बता दूं कि डिप्टी मेयर ने कहा था कि जब वो अपर बाजार के जो है निरीक्षण करने गए थे तो उन्होंने एक जगह चिन्हित की थी। वो जगह था बकरी बाजार, जहां पर उन्होंने पार्किंग जो है वो पार्किंग दिलाने का काम जो है वो नगर आयुक्त से बात की थी, जिसके बाद जो है वहां पर पार्किंग देने की जो है बात वो रखी गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं अभी फिलहाल बकरी बाजार में, चूंकि अगर बकरी बाजार में पार्किंग स्थल बन जाते हैं तो अपर बाजार का लोड जो है वो काफी कम हो जाएगा और बकरी बाजार से अपर बाजार की दूरी काफी कम है। ऐसे में लोगों को भी समझना होगा, अगर बकरी बाजार में पार्किंग शुरू हो जाती है तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए भी काफी सहूलियत होगा। बकरी बाजार में पार्क करके अपने 4 व्हीलर 2 व्हीलर लोग लगाकर अपर बाजार में शॉपिंग कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रस्ताव जो है वो प्रस्ताव देने की बात कही गई है। डिप्टी मेयर ने नगर आयुक्त से सिर्फ चर्चा की है, लेकिन इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। अगर ये ठोस कदम उठाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं बकरी बाजार में पार्किंग की काफी एरिया है। चाहे जिला स्कूल की बात करें, वहां पर काफी संख्या में पार्किंग, काफी संख्या में वाहन वहां पर खड़े हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बात करें तो जिस तरीके से लोग अपर बाजार में अपने अपने वाहनों को लगाते हैं, ऐसे में सख्ती बरतने की बात है। और अगर बकरी बाजार में पार्किंग शुरू हो जाती है, साथ ही साथ जिला स्कूल में पार्किंग शुरू हो जाती है, तो ये काफी अच्छी पहल जो है वो रांची नगर निगम द्वारा हो सकती है और ऐसे में लोगों को भी काफी सहूलियत हो सकता है। लेकिन अगर सकरी गली की बात करें तो सकरी गली का जो रास्ता है वो सिर्फ और सिर्फ रांची नगर निगम ही साफ कर सकती है, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर उलझन है, चूंकि वो पूरा
मार्केट है अंकुर, और वहां पर मालों की लोडिंग अनलोडिंग भी होती है। ये भी एक बड़ी वजह है कि अगर गाड़ियां आम लोग तो नहीं घुसाते हैं क्योंकि वो उतना जगह भी नहीं बचा, पैदल तक में वहां दिक्कतें होती हैं। तो जो माल लोडिंग अनलोडिंग है उसके लिए भी एक वक्त तय किया जाए, बहुत पहले सुबह या फिर देर रात को, तो इससे भी कुछ हद तक वहां पर कम से कम उन सकरी गलियों में थोड़ी भीड़ कम होगी। देखिए आशा, मैं आपको बता दूं कि जो वहां पर वाहन लोडिंग अनलोडिंग का जो समय है वो समय जो है वो निर्धारित है। वहां पर वन वे जो है वो किया हुआ है, लेकिन वहां पर लोग नहीं मानते हैं। लोग जो है अपने वाहनों को घुसाते हैं, अपने अपने दुकानों के सामने घुसाते हैं, लोडिंग अनलोडिंग करते हैं, जबकि नो एंट्री की टाइमिंग है। और ऐसे में कैसे वो घुस जाते हैं, क्या कुछ रहता है कि क्या कारण रहता है कि जो वाहन है वो घुस जाते हैं, बड़े बड़े वाहन घुस जाते हैं, चाहे जो ठेले हैं जो सामान ले जाते हैं दुकानदारों का वो घुस जाते हैं। तो ऐसे में नो एंट्री पे भी सख्ती होनी चाहिए। इसमें ट्रैफिक और रांची नगर निगम को मिलकर काम करना चाहिए और ऐसे में एक निर्धारित समय होना चाहिए, जो कि सुबह सुबह का वक्त हो या देर रात का वक्त हो। माल जो लोड होती है, अनलोड होती है, उसका एक निर्धारित समय होना चाहिए। सुबह का वक्त होना चाहिए, रात का वक्त होना चाहिए, ना कि मध्यम समय होना चाहिए जब सबसे ज्यादा लोड अपर बाजार में पड़ता है, जब सबसे ज्यादा लोग शॉपिंग करने पहुंचते हैं। तो एक समय निर्धारित होना चाहिए। अब देखना यह है कि रांची नगर निगम किस तरीके से अपर बाजार की तंग गलियों का निपटारा करने के लिए स्टेप उठाती है और ऐसे में जो अवैध निर्माण है उन पर क्या कुछ कार्रवाई नगर निगम करती है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल कोर्ट ने 3 सप्ताह का वक्त दिया है। 3 सप्ताह के बाद रांची नगर निगम को रिपोर्ट जो है कोर्ट में पेश करनी है। अंकुर, क्या सड़क चौड़ीकरण के लिए वहां पर प्रयास किया जा सकता है? जो दुकानें आगे बढ़ाकर बनाई गई हैं, या फिर स्वेच्छा से उन्हें पीछे करने के लिए, या फिर कुछ मुआवजा देकर सड़कें चौड़ी करने का भी कोई प्रस्ताव नगर निगम दे सकता है क्या? बिल्कुल आशा, मैं आपको बता दूं कि अब तक रांची नगर निगम 352 भवनों पर कार्रवाई की है, लेकिन कार्रवाई जो है वो अभी तक नहीं किया गया है। तो कार्रवाई करने की बात जो है वो रांची नगर निगम कर रही है। अगर कार्रवाई हो जाती है तो काफी जो है जो भवन के सामने जो अतिक्रमण किया गया है उस पर लोड कम हो जाएगा और चौड़ीकरण जो है वो अपने आप हो जाएगी। लेकिन रांची नगर निगम को ये स्टेप उठाना ही होगा और ऐसे में अगर जो अवैध निर्माण है उस पर कार्रवाई अगर होती है तो अपने आप जो है रांची नगर निगम की जो तंग गलियां हैं वो चौड़ी हो जाएंगी और काफी लोड जो है वो कम हो जाएगा। जी चलिए, शुक्रिया अंकुर इस तमाम जानकारी के लिए। तो कई उपाय हैं नगर निगम के पास, अगर इस पर संजीदगी के साथ अमल किया जाए, ध्यान दिया जाए, तो वाकई जो अपर बाजार की समस्या है, ट्रैफिक की समस्या, वो बहुत हद तक खत्म होगी। क्योंकि कभी भी अगर यहाँ बड़ा हादसा होता है तो बहुत कैजुअलिटी हो सकती है, ना तो यहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच सकती हैं, ना ही किसी तरीके से इंतजाम किया जा सकता है। हादसों को रोकने के लिए जगह ही यहाँ पर नहीं मिलेगी।